मध्य प्रदेश में एक बार फिर धर्म पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। रामचरितमानस के प्रदेश कॉलेज में भगवत गीता पढ़ाने के ऐलान के बाद कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस ने सरकार के फैसले को राजनीतिक एजेंडा बताया है। कांग्रेस के मुताबिक उन्हें धार्मिक विषय की पढ़ाई से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सियासी एजेंडा पूरा करने से पहले उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत में सुधार जरूरी है। वहीं बीजेपी ने भगवत गीता को जीवन दर्शन सिखाने वाला ग्रंथ बताते हुए कांग्रेस को ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कहा है कि न्याय संगत फैसले पर कांग्रेस को आपत्ति होना लाजमी है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ही जानी जाती है। बुधवार को युवा संवाद में सीएम शिवराज ने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में भगवत गीता पढ़ाए जाने का ऐलान किया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश में सियासत गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा के नेता केवल राजनीति करना चाहते हैं। हम धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान का स्वागत करते हैं, चाहे गीता हो या अन्य ग्रंथ हो, सभी से बच्चों का लाभ होगा। लेकिन सरकार पहले मूलभूत सुविधाएं पूरी करे, शिक्षकों की कमी को पूरा करे, उसके बाद इस तरह का एजेंडा लागू करे। भारतीय जनता पार्टी सरकार उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए गंभीर तमाम प्रकार के पक्ष ये कहते हो मानते हो कि गीता पढ़ाई जानी चाहिए, इस पर निसंदेह रूप से कांग्रेस को आपत्ति हो सकती है, क्योंकि इसी का नाम कांग्रेस है और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ही जानी जाती है। ऐसे मामलों में कांग्रेस बतंडा ना करे, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना करे, तो वो कांग्रेस किस काम की। तो भगवत गीता पढ़ाए जाने को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, जिसका पलटवार बीजेपी ने किया है। सवाल उठाए कांग्रेस ने, सियासी एजेंडा पूरा करने से पहले शिक्षा व्यवस्था में सुधार करनी चाहिए। कांग्रेस ने अब ये आरोप लगाया है बीजेपी पर। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि न्याय संगत फैसले का हमेशा कांग्रेस विरोधी करती है। भगवत गीता को जीवन दर्शन बताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि कॉलेज में अब भगवत गीता को भी कोर्स में जोड़ा जाएगा। और अधिक जानकारी ले लेते हैं। भोपाल से इस वक्त हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, ग्रेजुएशन में बीते दिन मुख्यमंत्री शिवराज ने ऐलान किया था कि भगवत गीता को भी अब ऐड किया जाएगा और उसको जीवन दर्शन के रूप में सीएम ने बताया था। इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए, कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवाओं से संवाद कर रहे थे और इस संवाद के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में अब भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। सेकेंड ईयर के जो छात्र होंगे कॉलेजों के, उन्हें भगवत गीता पढ़ाई जाएगी और इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। देखिए, इसके पहले मध्य प्रदेश में रामचरितमानस को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब जब गीता को पढ़ाए जाने का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया तो इस पर महाभारत मध्य प्रदेश में शुरू हो गई। कांग्रेस ने राज्य सरकार के शैक्षणिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का यह आरोप है कि उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, गुणवत्ता ठीक नहीं है। यह सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है और मांग यह है कि पहले कॉलेजों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, इसके बाद सरकार अपनी राजनीतिक एजेंडा को सेट करे। लेकिन देखिए, बीजेपी ये कह रही है कि जो भगवत गीता है वो आम जनमानस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कई तरह की सीख हमें देती है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि न्यायिक रूप से और अब तमाम अन्य दृष्टिकोण से देखें तो गीता हमारे लिए बहुत जरूरी और न्यायिक रूप से प्रमाणित है कि गीता को पढ़ाया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, इसलिए जब तुष्टीकरण की राजनीति की बात आती है तो कांग्रेस न्याय संगत बातों पर सवाल उठाती है और इसी को लेकर राजनीतिक महाभारत, सियासी घमासान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। सरकार की मंशा है कि जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उनको पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए ताकि नैतिक मूल्यों के साथ जो शास्त्र। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अनेक संप्रदाय के लोग कॉलेज में पढ़ते हैं। ऐसे में क्या इस सब्जेक्ट को ऑप्शनल रखा जाएगा या सभी के लिए इसे अनिवार्य किया जाएगा?
देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि जब रामचरितमानस पढ़ाने का निर्णय उच्च शिक्षा विभाग ने लिया था, उस वक्त यही बात की गई थी कि ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑप्शनल होंगे, यानी कि विद्यार्थी अपने हिसाब से इसका चयन कर सकते हैं कि उन्हें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। क्योंकि देखिए, अब कई सारी ऐसी मान्यताएं हैं जिनका पालन करना होता है, और इसीलिए कोशिश की गई थी उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कि विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार सब्जेक्ट्स का चयन करें, यानी कि इसे इलेक्टिव कोर्स के रूप में रखा जाएगा। जिसे चयन करना वो कर सकता है, अन्यथा जिसकी रुचि नहीं है वो ना पढ़े, किसी के ऊपर दबाव नहीं होगा। क्योंकि नई जो एजुकेशन पॉलिसी है वो भी मध्य प्रदेश में लागू हुई है, देश में पहला प्रदेश बना है मध्य प्रदेश। ऐसे में उन सभी कोर्सेज पर सरकार को फोकस कर रही है, लेकिन दबाव किसी तरह का नहीं है। तो संभवतः जब उच्च शिक्षा विभाग गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करेगा तो ये भी ओपन होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे, आप अपने रुचि के अनुसार इसका चयन कर सकते हैं। क्योंकि आपने भी बिल्कुल ठीक कहा कि कई अन्य धर्मों के लोग भी एक साथ कक्षा में बैठकर, एक साथ कॉलेज में बैठकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में किसी के ऊपर इस तरह का दबाव ना हो, यह कोशिश उच्च शिक्षा विभाग की होगी। अभी इसकी रूपरेखा उच्च शिक्षा विभाग तैयार कर रहा है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।